श्रीनगर अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए मरीजों की एक बड़ी तादाद जो है उनसे लड़ने, उसके लिए इलाज के लिए हमारे डॉक्टर साहिबान फ्रंट लाइन पे काम करें। डॉक्टर नवीद नसीर जो श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आज हमने उनसे बात की। खसूसी सिचुएशन जानना चाहिए हमने, जम्मू कश्मीर में क्या है सिचुएशन, दुनिया में क्या है। और एक अच्छी खबर जो हमारे यहाँ ये भी आ रही है कि हमारे यहाँ जो ये वायरस है कहीं ना कहीं मौफड़ वायरस तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में ये कत्लेआम कर रहा है उसके बरक्स हमारे यहाँ बड़ा ही रहम कर रहा है। तो इन्हीं सभी मामलों पर हमने डॉक्टर नवीद नसीर से बात की। हम उनसे जो बातचीत हुई वो पूरी हम आपको दिखाते हैं। क्या बताया उन्होंने, क्या हुई हमारी बातचीत और क्या है हालात, आगे क्या करना है, ये बता रहे हैं डॉक्टर नवीद नसीर आपको। हमारे दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं। वो डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे पहले बांडीपुरा में इन्वॉल्वमेंट थी, अब वहाँ के केसेस कम हो रहे हैं। अब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ रोज़ों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस आ रहे हैं। लेकिन इसकी 2-3 वजूहात हैं। देखिए, पहले हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो कम थी, अब उसको एनहांस करने की कोशिश की जा रही है और करीब एक दिन में करीब 1000 से ज़ायद टेस्ट हो रहे हैं, वो पूरे सब लैब्स मिला के। तो इसकी वजह से हमारे पॉजिटिव आने का अंदेशा भी ज़्यादा है, एक तो उसकी वजह से पॉजिटिव आ रहे हैं, और हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो बहुत ही रोबस्ट है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी ये इस टाइम पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका लिंक पुराने वाले पेशेंट्स से है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हीं पेशेंट्स के जो पहले पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं। तो ये इसलिए एक अच्छा साइन भी है हमारे लिए कि हम इनको अर्ली स्टेज पे हम इनको डिटेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से जब अर्ली स्टेज पे ये डिटेक्ट होते हैं और फिर एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, आइसोलेशन या क्वारंटाइन सेंटर्स में, तो उसमें अंदेशा कम रहता है कि ये और लोगों को ये इन्फेक्शन दें। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स, अगर हम आलमी स्टैटिस्टिक्स देखें, करीब 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो माइल्ड डिजीज़ में मुबतला होते हैं, जिसमें सिम्टम्स कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन हम अपने कश्मीर में देख रहे हैं कि हमारे में भी 90% से ज़ायद हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस माइल्ड डिजीज़ में मुबतला है और इस के सिम्टम्स, अलामात जो बीमारी के हैं वो बहुत कम है। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस कम हैं, या हमारी डेथ रेट ओवरऑल कंपैरिजन में जो है वो वर्ल्ड वाइड से बहुत कम है। डॉक्टर साहब, आपने कहा वर्ल्ड वाइड से डेथ रेट, हमारे क्या कुछ स्पेशलिटी है, हम किसी खास मिट्टी के बने हैं कि यूरोप में किलिंग्स हो रही है, बहुत ज़्यादा मार है, इंस्टेड ऑफ हमारी स्टेट में, इंडिया में इसकी डेथ रेट है, मोर्टलिटी है, वो बहुत कम है? देखिए, इसमें रिसर्च की ज़रूरत है हमें ये देखने के लिए कि ये वजह क्या है। हम देख रहे हैं कि इस एरिया में मोर्टेलिटी बहुत कम है, टॉलरेबिलिटी इस बीमारी की ठीक है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। हो सकता है बीसीजी का रोल इसमें देखा जा रहा था कि हो सकता है बीसीजी की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से ये सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही है हमें, या ओवरऑल इंडिया में मलेरिया का इंसिडेंस, उसका स्पेकुलेशन भी थी, वो भी हो रही है। या दूसरे तरीके से हम देखें कि हो सकता है कि हमारा जो ये वायरस यहाँ पे आया ये म्यूटेटेड फॉर्म में आया हो, यानी कि ये इसकी सीवियरिटी जो है वो कम हो गई हो, या हम क्योंकि हम कश्मीर में अगर हम देखते हैं कि यहाँ अक्सर ज़ुकाम होता रहता है, वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से क्रॉस इम्यूनिटी हो। इसलिए ये कन्फर्मेटरी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्रीज़ में ये बेटर तरीके से टॉलरेट हो रहा है। और हम यूरोपियन में भी अगर हम देखें, जहाँ पे भी इनकी डेथ रेट है, हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स जो हुई हैं वो प्रोपोर्शनेटली हुई है एल्डरलीज में, क्योंकि उनकी एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्वॉल्व हो गए, तो हो सकता है उसकी वजह से भी वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा। मगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे यंग भी इन्वॉल्व है इसमें, और यंग्स में भी डेथ्स हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने यंग्स की बात की, एसिम्प्टोमेटिक यहाँ पे यंग्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ के पर्टिकुलर जो यंग लोग हैं सिम्टम्स में नजर नहीं, क्या वो थ्रेट तो नहीं है? जी, थ्रेट वही मैं आपसे पहले कह रहा था कि इसमें पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि हम जब भी हम इन पेशेंट्स को डिटेक्ट होते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इनको हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ में उठा के लेके आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में या क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में डालते हैं। नॉर्मली ये पेशेंट्स एडमिट नहीं होते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कोई पेशेंट अस्पताल में एडमिट नहीं होता है, तो इनमें एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है कि ये भी परेशान हो जाते हैं कि हम
एडमिट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो हमारी डॉक्टर से ज़्यादा उस टाइम एक काउंसलर का रोल ज़्यादा हम अदा करते हैं कि पेशेंट को समझाते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। एक तो हम काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा कि इनकी डिटेरिएशन जो है वो बहुत जल्दी हो रही है। अभी पेशेंट स्टेबल है और एक दिन में इसकी कंडीशन डिटेरिएट हो जाती है। तो एक तो इन पेशेंट्स को हम इसलिए रखते हैं कि ताकि ये ज़ेर निगरानी रहें, डॉक्टर साहबान इसको कंटिन्यूसली देखते रहें और इनका हालत पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रहे। सेकंड, ताकि इनसे ये इन्फेक्शन और लोगों को ना फैले, इस वजह से हम इनको पेशेंट्स को हॉस्पिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डालते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह क्वारंटाइन की बात की, आप सर्चिंग इंटरनेट पे मुझे लगा कि वर्ल्ड में जितने भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको सिम्टम्स होते हैं और निकल जाते हैं, इसको पता ही नहीं चलता, क्या ऐसा कुछ कश्मीर में भी हो सकता है? देखिए, ये तो चूँकि जो पेशेंट्स अभी हमारा उस कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन पे कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं मिले हैं कि कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन है। तो इस टाइम जो पेशेंट्स आ रहे हैं, चूंकि ये पुराने कॉन्टैक्ट्स ही हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो बेहतर यही रहेगा कि अगर लोग वॉलंटियर करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर वॉलंटियर करें, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, बाहर से आ रहे हो या कोई सिम्टोमेटिक हो रहा हो, वो हेल्पलाइन पे कॉल करे या हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास जाए और वॉलंटियर करे, तो इस वजह से हम इनको अर्ली ट्रेसिंग। आपने जब सिम्टम्स की बात की तो सिम्टम्स क्या है इसके, जो आमतौर पे यूजुअली वर्ल्ड वाइड जो सिम्टम्स जो अलग से स्नीजिंग वगैरह, लेकिन जम्मू कश्मीर रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं? देखिए, मेजॉरिटी में तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी तो एसिम्टोमेटिक ही हैं, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट्स आए हैं उनकी भी सिम्टम्स यही रहे हैं, खांसी रही है, सोर थ्रोट रहा है, बुखार रहा है, पूरे बदन में दर्द, या जो हमारे नमूनिया में मुब्तला थे पेशेंट्स, उनमें हम देख रहे थे कि खांसी या सांस फूलना, ये सिम्टम्स थे। और कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कि जो स्मेल ऑल्फैक्शन, यानी कि किसी को सूंघने की ताकत वो कम हो गई थी, या टेस्ट का ऑल्ट्रेशन हुआ था कुछ पेशेंट्स में। तो यही अलामत जो वर्ल्ड वाइड है वही यहाँ पे भी हुए थे। जीआई सिम्टम्स भी किसी में होते हैं। तो एक पेशेंट्स हमारे ऐसा था जिसमें हमने देखा कि उसमें लूज मोशन या वोमिटिंग के अलामत थे उसमें। डॉक्टर साहब, जब अलामात की बात की जाए तो इलाज में आम लोगों में नुस्खे भी आ जाते हैं मार्केट में। इन दोनों नुस्खा के गर्म पानी उबाल के पियो तो आपका ये सिम्टम मर जाता है, वायरस मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, अदरक खा लो, लहसुन खा लो।